प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, पाने की भावना सब में तीव्र होती है। सब जितना अधिक हो सके पाना चाहते हैं, लेकिन देने में सबको हिचक होती है। प्रभु कहते हैं, जितना हम देंगे उतना ही मिलेगा, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इसलिए देने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। एक ख्रिस्तीय होने के नाते देने की भावना के अच्छे आदर्श हमारे लिए ख्रिस्त हैं। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। वही प्रभु कहते हैं कि जो मेरी सेवा करना चाहता है वह मेरा अनुसरण करे। प्रभु की इच्छा यही है कि देने की बात पर हम किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का अनुकरण करें। दर्द महसूस होने तक देना ही सही अर्थ में देना है। प्रभु ने यही किया। अपने परिवार, समाज या कलीसिया के लिए हम जो भी देते हैं, क्या इसी भावना से देते हैं या फिर अपने लिए भी कुछ बचाकर रख लेते हैं? प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम संत लॉरेंस का पर्व मनाते हैं। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरा सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। संत लॉरेंस ने इसी कथन का पालन अपने जीवन में किया। प्रभु यीशु की शिक्षानुसार वह गरीब, असहाय, लाचार, अनाथ, पीड़ित आदि लोगों की सेवा के लिए समर्पित था।
कहा जाता है कि संत लॉरेंस रोम में उपयाजक थे। उन्होंने संत पापा सिक्सतुस द्वितीय के अधीन रहकर काम किया। उस समय रोम पर सम्राट वलेरियन का शासन था। संत पापा सिक्सतुस द्वितीय के शहीद होने के 4 दिन बाद ही संत लॉरेंस और 4 पुरोहितों को भी शहीद होना पड़ा। संत लॉरेंस की कब्र के ऊपर जो महामंदिर है वह आज रोम का प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार उपयाजक संत लॉरेंस को कलीसिया के चल संपत्ति का उत्तरदायित्व और गरीबों को दान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब संत लॉरेंस को मालूम हो गया कि वह भी संत पापा सिक्सतुस के समान गिरफ्तार होने वाला है, तब वह गरीबों, विधवाओं, अनाथों को ढूंढकर उसके पास लाते हैं। जो भी धन दौलत था उसे उन्हें दे दिया। जब रोम के अधिपति ने यह सुना तब उसने सोचा कि ख्रिस्तियों के पास बहुत धन होगा। उसने संत लॉरेंस को बुलाकर कहा, तुम ख्रिस्तीय सोचते हो कि हम निर्दयी हैं, मगर हम वैसे नहीं हैं। तुम्हारे पुरोहित सोने और चांदी के कप से पवित्र रक्त को भेंट चढ़ाते हैं और तुम्हारे पास संध्या वंदना के लिए जो सोने का बत्ती दान है उनको मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा धर्म सिद्धांत कहता है कि जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो। सभी धन संपत्ति को सम्राट को दे दो, क्योंकि सैन्य शक्ति को चलाने के लिए इन चीजों की जरूरत है। ईश्वर को धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर वचन के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं लाया था। इसलिए धन को दे दो और वचन में तुम धनी बन जाओ। संत लॉरेंस ने अधिपति को उत्तर दिया, सचमुच कलीसिया के पास धन है, मगर चल संपत्ति की सूची बनाने के लिए समय दीजिए। 3 दिन के बाद संत लॉरेंस अंधे, लंगड़े, अनाथ, विधवाओं को इकट्ठा करके पंक्ति में खड़ा कर दिया और अधिपति से कहा, ये है कलीसिया की संपत्ति। यह सुनकर अधिपति क्रोध से आग बबूला हो गया और संत लॉरेंस से कहा, तुम सचमुच मरना चाहते हो। इसके बाद अधिपति ने एक बहुत बड़ा लोहा की कड़ाही बनवाई और उसके नीचे कोयला रखकर आग जलवाया और उसके ऊपर संत लॉरेंस के शरीर को रखवा दिया, जिससे उसका शरीर आग में जलने लगा। इसके बावजूद भी संत लॉरेंस ने कहा, यह अच्छा किया, अब दूसरे तरफ पलटने के बाद खा लो। इस प्रकार संत लॉरेंस प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गए। आज संत लॉरेंस गरीबों का और बबरचियों के रक्षक संत माने जाते हैं। अतः संत लॉरेंस के जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी संत लॉरेंस के समान गरीबों, लाचारों, अनाथों, अंधों और लंगड़ों के प्रति सहानुभूति रखें। सुसमाचार पाठ में हमने सुना, प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। यीशु अपने जीवन के रहस्यों को जान चुके थे कि उन्हें भारी दुख उठाना होगा, लज्जित होना होगा और अंत में क्रूस में भयानक अपमान के साथ मरना होगा। उनको भी दुख हुआ, किंतु उनको यह भली भांति मालूम था कि तीसरे दिन जी उठेंगे। उस महिमा तक पहुंचने के लिए उनको दुख झेलना अनिवार्य था। यही हमारे जीवन के साथ भी होता है। बहुत बार हम हमारे जीवन से दूर रहना चाहते हैं और इसी के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हमें समस्याओं और चुनौतियों से जूझने के लिए ईश्वरीय बल मांगनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं और चुनौतियां हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। उससे हम कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। हम भी एक दिन प्रभु यीशु की तरह महिमान्वित किए जाएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ दयालु और प्रेमी पिता का लोगों के प्रति अगाध प्रेम को प्रकट करता है। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए दे दिया। ईश्वर की इस असीम उदारता के कारण ही
हमारी मुक्ति हुई है। आज के स्तोत्र भजन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है और ईमानदारी से अपना काम करता है। उस व्यक्ति के कार्यों पर ईश्वर की आशीष पड़ेगी और वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले और उसकी आज्ञाओं का हृदय से पालन करने वाले फलेंगे फूलेंगे और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आत्मत्याग करके ईश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करने वालों का मार्ग ईश्वर प्रशस्त करते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा से हम उनके वचनों के अनुरूप जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन। वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।